अब सुनो, हमने कल बात करी थी कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जरूर होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ मुझे। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा तो उस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई फोर्स भी होगा, यह भी बताया था मैंने। और वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाला फोर्स कहलाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। यस और नो? क्या कहलाता है? सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाता है। और सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है और मास ऑफ बॉडी इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ऐसी बात करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, अरे क्लियर है? ध्यान सुनो। ठीक, अब जरा देखो, ध्यान सुनना। एक रस्सी से m मास का पार्टिकल मैंने बांध दिया। दिस इज स्ट्रिंग, इसको येलो कलर से दिखा देता हूं मैं। m मास का पार्टिकल है, ये सेंटर। ठीक है, एक रस्सी से m मास का पार्टिकल बांध दिया मैंने, क्लियर है? और इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो एक सर्कल पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ठीक है, अगर इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो एक सर्कल पे घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा मुझे कांस्टेंट दे दिया गया। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे v टेंजेंशियल होगी और v का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओमेगा r। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, हाँ या ना? ठीक है, अब एक और चीज, अब इसके ऊपर एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। पहले रुक जाओ, उससे पहले अब इसको पढ़ने के लिए मैं ऑब्जर्वर डिसाइड करूंगा। मैंने ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रख दिया, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड एट रेस्ट। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है एट रेस्ट, यस और नो? मान लिया। अब एक बात बताओ, इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा? इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, है ना? सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा तो ऑब्जर्वर को ये दिखेगा कि इस पार्टिकल के पास AC है, तभी ये सर्कल में घूम रहा है, हाँ या ना? AC है तभी सर्कल में घूम रहा है। और AC कितना है? AC इज ओमेगा स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R। यस और नो? यस और नो? अब इस ऑब्जर्वर को जो दिखाई पड़ रहा है एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड भी तो कर रहा होगा। कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा होगा? प्रोवाइड कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो वो फोर्स कौन सा बेटा? स्ट्रिंग में जो आया हमारे पास, क्या? टेंशन T। तो सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पर कौन हो गया? T हो गया, एंड T इज इक्वल टू M इंटू AC। तो T इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R या T इज इक्वल टू M
वी स्क्वायर बाय आर, ये सारी ऑब्जर्वेशन कौन से फ्रेम से हो गई? इनर्शियल फ्रेम से। हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है भाई, ये सारी कहानी किससे हो गई? इनर्शियल फ्रेम से। कोई इशू है इसमें? किसी को कोई इशू नहीं। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। अब सुनो भाई, ध्यान सुनो। अब मैं क्या करता हूं, ऑब्जर्वर को इस बॉडी के ऊपर बिठा देता हूं। ऑब्जर्वर यहां बिठा दिया मैंने, बिठा दिया या नहीं? ऑब्जर्वर मैंने इस बॉडी के ऊपर बिठा दिया, यस और नो? बिठा दिया भाई। एक बात बताओ, इस ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है या नहीं है? कितना है और किधर की तरफ है? इस ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है कितना और किधर की तरफ? एसी इनवर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर जो फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन ए एफ हो गया, उसको फ्रेम का एक्सेलरेशन कह रहा हूं। ए एफ इज इक्वल टू ए सी विच इज ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। यस और नो? यस और नो? पक्का क्लियर है? बोलो यार। ठीक है, अब एक और मजेदार बात देखो, ये फ्रेम का एक्सेलरेशन हो गया। अगर ये फ्रेम का एक्सेलरेशन है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉडी इस फ्रेम के साथ अटैच्ड है, मतलब ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है या फ्रेम का एक्सेलरेशन है, तो जो भी बॉडी हम यहां से देखेंगे उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? जल्दी बोलो। लगेगा। किधर लगेगा? किधर लगेगा, जल्दी बताओ। आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, बिल्कुल। इधर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सर्कुलर मोशन में सूडो फोर्स को क्या नाम देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ या ना? क्या हो गया बेटा ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स भी कह सकते हो आप इसे। और किसके बराबर होगा एफ सेंट्रीफ्यूगल? m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर आर या m v स्क्वायर बाय आर। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे। हाँ या ना? अरे मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रेम के एक्सेलरेशन, कैसे ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब एक बात बताओ, इस ऑब्जर्वर के लिए क्या ये मास चलता हुआ दिख रहा है? ये पार्टिकल क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चलता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बाहर लगेगा तो अंदर की तरफ रस्सी टाइट होगी, दैट इज टेंशन टी। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो अब जरा देखो, क्योंकि ये चलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो टेंशन टी इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर आर या m v स्क्वायर बाय आर। सेम इक्वेशंस बनी कि नहीं बनी फाइनली? ठीक है, इतनी बात, इक्वेशन सेम बनी, लेकिन देखने का नजरिया दोनों में अलग था। पिछले वाले में टेंशन वाज सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस केस में टेंशन इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस और नो? क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मास m चल नहीं रहा है।
ठीक है, इतनी बात। बेटा जब बाहर एक फोर्स लगा तो रस्सी टाइट होगी कि नहीं होगी मुस्कान? बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो रस्सी टाइट होगी कि नहीं? जल्दी बता मुस्कान। तो अगर रस्सी टाइट होगी तो रस्सी में क्या डेवलप होगा? टेंशन। अब ये मास बाहर तो जा नहीं रहा है, रेस्ट पे है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो आगे वाला फोर्स बराबर क्या? पीछे वाला फोर्स। क्या दिक्कत है इसमें मुस्कान? कोई इशू है? जल्दी बताओ भाई। ठीक है, चलो अब तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट भी पता चल गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी कंसेप्ट पता चल गया। ठीक है, इतनी बात। अब हम डायनेमिक्स की बात करेंगे प्रॉपरली। ठीक, ये ध्यान रखना, अब हम डायनेमिक्स की बात करेंगे। ठीक, और किसकी? पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, फिर नॉन यूनिफॉर्म की। पहले यूनिफॉर्म की कर लेते हैं। ठीक है, अब डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, ठीक है, दैट इज ब्रिज प्रॉब्लम। ब्रिज प्रॉब्लम, ठीक है। ब्रिज प्रॉब्लम का मतलब क्या? अब ध्यान सुनना, अब मजा आएगा आपको। ठीक है, ब्रिज प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब ब्रिज प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। हमारे पास जो पुल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहली बात तो मैं कौन से पुल ले रहा हूं, जो भी ब्रिज ले रहा हूं कंक्रीट का बना हुआ है। कंक्रीट मतलब समझते हो कंक्रीट? ठीक है, रस्सी का, लकड़ी का कोई ब्रिज मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, कंक्रीट ब्रिजेस कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, ठीक। एक ऐसा पुल ऊपर की तरफ कन्वेक्स और नीचे की तरफ से देखने पे कनकेव। ऐसे आपने देखे होंगे फ्लाईओवर्स होते हैं, देखें कि नहीं देखें? हाँ या ना? ठीक है, दूसरा ऐसा पुल होता है फ्लैट, इसके ऊपर गाड़ी जाए। तीसरा ऐसा भी होता है, ऐसा देखा है किसी ने इस टाइप का पुल कंक्रीट का? अंश शर्मा कह रहा है चैप्टर कौन सा? भाई चैप्टर सर्कुलर मोशन है। हाँ भाई, ये तीनों टाइप के पुल देखे आपने? ये वाला कहाँ देखा है? ये वाला तीसरा वाला, लास्ट वाला कहाँ देखा है? लास्ट वाला कहीं देखा है? सर्कस वगैरह की बात नहीं कर रहा, पुल की बात कर रहा हूँ। लास्ट वाला, आप करनाल से पानीपत जाओ तो घरौंडा में जो फ्लाईओवर है वो बीच में नीचे की तरफ जाता है, ऐसे जाता है नहीं जाता है? चेक करो जरा जा करके, आज करनाल से पानीपत जाना, घरौंडा में दिख जाएगा ऐसा। ठीक है, अब अब हमने कंडीशन ली कि तीनों के तीनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। ध्यान सुनना, हैंड रेज नीचे कर भाई, अमिश चौधरी हाथ नीचे कर दे भाई। मैंने क्या कहा? तीनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, दूसरा तीनों के ऊपर सेम नंबर ऑफ गाड़ियां आइडेंटिकल सेम स्पीड से मूव करती हैं। मैंने क्या कहा? कंडीशन तीनों के लिए आइडेंटिकल है कि तीनों पे एक दिन में 1000 गाड़ियां पास करती हैं, एक ही वजन है तीन हजारों गाड़ियों का, और हजारों गाड़ियों की स्पीड क्या है? सेम है। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा पुल ज्यादा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब जो पुल ज्यादा दिनों तक सस्टेन कर पाएगा, टूटेगा नहीं। यस और नो? ठीक है, तो मुझे ये बताना कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है इन तीनों में से। ठीक, एक एक करके डिसाइड करेंगे। पहले हम बात कर ले, मैंने कहा कंडीशन सबके लिए सेम है, तीनों पुल पे सेम स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, सेम मास की गाड़ियां हैं और सेम नंबर ऑफ गाड़ियां हैं। ठीक, और पुल का कंस्ट्रक्शन भी सेम मटेरियल से करा गया है। ठीक, तीनों का। अब विच ब्रिज इज मोर ड्यूरेबल? अब एक बात बताओ, कौन सा पुल ज्यादा जल्दी टूटेगा? जिस पुल को आप ज्यादा फोर्स से दबाओगे वो जल्दी टूटेगा कि नहीं? पहले बताओ मुझे, जिस पुल को आप ज्यादा फोर्स से दबाओगे वो जल्दी टूटेगा कि नहीं? ठीक है, तो जिस भी पुल पे
नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ज्यादा होगा वो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, अब डिसाइड करते हैं किस पे ज्यादा होगा किस पे कम होगा। अब कोई भी सवाल करने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करूं और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करूं। यस और नो? हाँ या ना? तो पहले मैं इनर्शियल फ्रेम से इस सवाल को सॉल्व करता हूं, फिर मैं नॉन इनर्शियल से करूंगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चल अब देखो आप, एक मिनट। पहले ब्रिज नंबर 1, कौन से फ्रेम से? इनर्शियल फ्रेम। अब देखो इसके ऊपर गाड़ी है, मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। गाड़ी की स्पीड क्या है? v, और v कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में क्योंकि यूसीएम है। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई, v कांस्टेंट है क्योंकि यूसीएम है। ठीक है, दिस इज v। अब एक चीज देखो, मैं कौन से फ्रेम से देख रहा हूं? इनर्शियल। इनर्शियल मतलब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रेस्ट पे है, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, अब सबसे पहले इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तो ये पुल को दबाएगा कितने से? एक्शन, दैट इज n1, और पुल उतना ही इस पे क्या दे देगा? रिएक्शन। हाँ या ना? हाँ या ना जल्दी बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, जो ऑब्जर्वर है उसको इस गाड़ी का एक्सेलरेशन किधर की तरफ दिखाई पड़ेगा? गाड़ी सर्कल में चल रही है कि नहीं चल रही है पहले बताओ? एक कर्व पाथ पे, मतलब सर्कल में ही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? दिव्यांश तू मर गया। नीचे की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। भाई सेंटर इस सर्कल का नीचे की तरफ ही आएगा कहीं। गाड़ी का एक्सेलरेशन AC ऐसा होगा या नहीं होगा पहले बताओ? हाँ या ना? अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो सबके सब। क्लियर है? अब इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से फोर्स हैं? देखो, mg माइनस n1, ये सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ यही है या नहीं है? mg माइनस n1, ये सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? अरे यस और नो? सबको क्लियर है? दिस इज इक्वल टू m इंटू AC। ठीक है भाई, m इंटू AC। अग्रीड? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत हो तो बता दो भाई। नहीं। अब AC की वैल्यू हम रख देते हैं mv स्क्वायर बाय आर, तो कितना हो गया? mg माइनस n1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब जरा देखो, तो n1 आ गया हमारे पास mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर, ये n1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अमिश चौधरी, मैं हटा दूंगा तुझे ग्रुप से, हैंड रेज करना बंद कर दे, वरना ग्रुप से हटाते हुए मुझे कोई देर नहीं लगेगी। अब सुनो भाई, ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब पहले पुल में अब हम कितने से दबा रहे हैं? n1 से। n1 कितना है? mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर। अब दूसरे पुल पे आ जाते हैं बेटा, सेकंड पुल हमारा फ्लैट था, इसके ऊपर गाड़ी चल रही है कितने से? v स्पीड से। ठीक है, नीचे क्या लगेगा? mg। इसने दबाया इसे कितने से? n2 एक्शन, और ऊपर n2 रिएक्शन। v कांस्टेंट हमें पता है, यूसीएम था, याद है? v की मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। यस और नो? अब एक बात बताओ यार, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा और कितना होगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा कितना होगा? जल्दी बताओ।
रिदम बिंदल ने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 0 बताया है। कितने लोग रिदम के साथ जा रहे हैं, रिदम को मानते हैं कि 0 होगा? गरिमा कौशिक मानती है, भविका मानती है। चलो बता देता हूं। आप एक बात बताओ, ये सरफेस फ्लैट है या नहीं है? ये फ्लैट है। अगर कोई सरफेस फ्लैट होता है तो उस फ्लैट सरफेस को लेकर के जो मैं सर्कल बनाऊंगा उसका रेडियस कितना होगा? अगर मैं ऐसे करके सर्कल बनाऊं तो बहुत बड़ा सा रेडियस आ जाएगा, इनफाइनाइट सा। तो रेडियस वुड बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट फॉर द फ्लैट सरफेस। हाँ या ना? रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, v²/r विच विल टेंड टू 0। हाँ या ना? विच विल टेंड टू 0। मानते हो या नहीं मानते हो? सबको क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये ब्लॉक चुपचाप से कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ऊपर नीचे तो हिल नहीं रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या, नीचे वाला फोर्स। तो N2 कितना हो गया, mg हो गया कि नहीं हो गया? N2 mg हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। हो गया, ठीक है। अब तीसरे टाइप का पुल देखते हैं। कुछ ऐसा था। अब मान लो ये व्हीकल है हमारा, ये व्हीकल है, ठीक है, इतनी बात। अब ये v स्पीड से कांस्टेंट जा रहा है, नीचे लगा mg, इसने इसे दबाया कितने से, N3 से एक्शन, तो ऊपर N3 रिएक्शन। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं, जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा गाड़ी का? ऊपर, है ना, टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, तो यहां पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, N3 माइनस mg इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू AC। ये दोनों मिलके क्या बन गए, सेंट्रिपिटल फोर्स बन गए। यस और नो? यस और नो भाई, जल्दी बताओ। तो N3 माइनस mg इज इक्वल टू m v²/r, यानी कि N3 इज इक्वल टू mg प्लस m v²/r। हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, कौन से पुल को सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, कौन से पुल पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा है? थर्ड वाले पे, फिर सेकंड वाले पे, फिर फर्स्ट वाले पे। तो फर्स्ट वन इज बेस्ट, मतलब ऊपर कन्वेक्स होना चाहिए। सेकंड वन ठीक ठाक है, और तीसरा वाला बैड, जल्दी टूट जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब एक बच्चा कह रहा तभी थर्ड वाला कम मिलता है। जहां भी थर्ड वाला बनाया ना, तो जिस भी इंजीनियर ने बनाया वो बहुत बड़ा ढक्कन है, ठीक है, थर्ड वाला बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा बनता नहीं ध्रुव गोयल, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि और कोई चारा ना बचे तो बना देते हैं, ठीक है, इतनी बात, लेकिन तीसरा बनाना नहीं चाहिए, ठीक, क्लियर है? चलो और बताता हूं मैं आपको, और बहुत बढ़िया चीजें हैं, ठीक। अब देखो, या तो जिसने बनाया तीसरा वाला वो बेवकूफ है, उसे अकल नहीं है। अब एक और चीज बताता हूं, आपने कभी देखा है कि जो गांव में नाले होते हैं, ठीक है, तो योगेश शर्मा घरौंडा में क्यों बनाया मैं बताता हूं। जिस दिन पहली बार वो फ्लाईओवर काम करना शुरू किया था उस दिन बहुत तेज बारिश हुई, ठीक है, और जब बहुत तेज बारिश हुई ना, तो जिस हिस्से में थर्ड वाला था वो हिस्सा थोड़ा सा बैठ गया था पहले ही दिन, ठीक है, तो ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं हो। अब अब क्या खेल है, अब आ जाओ एक चीज और। अब गांव में हम जब छोटे छोटे पुल या पुल बनाते हैं, छोटे पुल होते हैं, देखें आपने सबने, तो आपने देखा होगा अगर कहीं पर कोई नाला है
तो उस नाले में हम नीचे पाइप सा डाल देते हैं ऐसा। सीवरेज पाइप्स आर ऑल्सो व्हाट, सिलिंड्रिकल, कंक्रीट के बनते हैं, और ये इसके ऊपर सड़क, दिस इज रोड। आपने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ये सीवरेज पाइप है, ये कंक्रीट का ही बनाना है तो हम सीवरेज पाइप ऐसा बना दें, चौकोर बना दें, और ये रोड है इसके ऊपर, ऐसा क्यों नहीं बनाया? ठीक है, अगेन सेम रीजन, जब गाड़ी यहां पहुंचेगी तो इसके ऊपर जो दबाव लगेगा N1, दैट वुड बी mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, और जब यहां गाड़ी पहुंचेगी और इसके ऊपर जो दबाव लगेगा N2, दैट वुड बी mg। कौन सा ज्यादा सस्टेन कर सकता है? कौन सा ज्यादा सस्टेन कर सकता है? फर्स्ट वाला। इसीलिए जब भी हमें पुलिया बनानी होती है या कोई भी नाली बनानी होती है तो हमारी जो पाइप्स होती हैं जिनको प्रेशर हैंडल करना है या फोर्स हैंडल करना है, वो सारी की सारी क्या होती हैं? सर्कुलर शेप की होती हैं, सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? भाई मैं ऐसे इस शेप की पाइप्स क्यों नहीं बनाता, ऐसे वाली? मैं हमेशा ऐसी क्यों बनाता हूं पाइप्स? इसीलिए बनाता हूं क्योंकि इन पे आप क्या कर सकते हो, ज्यादा फोर्स को इनका मतलब इन पे ज्यादा दबाव भी क्या हो सकता है, ये हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा दबाव हैंडल नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेटर है, हम पाइप्स ऐसी डालेंगे, ऐसी डालते भी हैं सीवरेज पाइप, सारी की सारी सिलिंड्रिकल होती हैं। अब एक और बात बताता हूं, अभी और सुनो, बहुत बढ़िया चीजें हैं, आपको मजा आना चाहिए। अगला खेल क्या है, अगर हम ऐसे देखें कि अगर आप लोग तो बहुत छोटे रहोगे, मतलब तब आप साइकिल वाइकिल चलाते होगे, करनाल में जब ये फ्लाईओवर्स बन रहे थे, ठीक है, तो ये कई साल तक बने हैं, मतलब काम रुक जाता था, फिर ऐसे ही चलता रहा, वो सड़क पार करने के लिए बड़ा नाटक करना पड़ता था, घूम के जाना पड़ता था अगर सेक्टर 6 से मार्केट जाना हो। यस और नो? हाँ बिल्कुल। अब ऐसा क्यों हुआ था, जब काम रुक गया तो कंपनी वालों ने, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कहा भी मुझे मिट्टी नहीं मिल रही है, मिट्टी नहीं मिल रही है इसलिए मेरा काम रुक गया है। ठीक है, तो एक्चुअल में मिट्टी मिलना कोई कारण नहीं था, वो बेईमानी करना चाहता था, वो काम करना ही नहीं चाहता था। ठीक है, मैं बताता हूँ उसे क्या करना चाहिए था। आपने ऐसे करके फ्लाईओवर बनाया, बनाया ऐसा फ्लाईओवर, अब इसके नीचे मिट्टी डालनी थी, तो मिट्टी डालने से अच्छा था कि वो क्या करता, बहुत मजबूत सा फ्लाईओवर बनाता। कैसे? ये फ्लाईओवर था, इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे हॉलो कंक्रीट के पाइप्स डाल देता। ऐसे बहुत सारे हॉलो कंक्रीट के पाइप डाल देता। सुन ले भाई, बता रहा हूं, परेशान ना हो, क्यों कह रहा है। आप ऐसे देखो, अगर व्हीकल यहां है तो इसके पास अब दो सर्कल्स होते, एक ये वाला और एक ये छोटा वाला, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसका बढ़ जाता नीचे की तरफ कि नहीं? पहले बताओ, इसके पास दो पाइप होते, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बढ़ने की वजह से एन देखो अभी हमने निकाला था ऐसे केस में, एम जी माइनस एम ए सी निकाला था कि नहीं निकाला था, याद करो। अगर ए सी बढ़ेगा तो एन कम होगा कि नहीं होगा? ए सी बढ़ेगा तो एन कम होगा या नहीं होगा? तो एन कम होगा तो ये पुल और ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बढ़िया बात है। ठीक है, तो देखो, वो मुझसे पूछ लेता, मैं ही बता देता भाई कि ऐसा कर ले, ठीक है, उसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। अब ये कहानी हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने थर्ड वाला जो पुल बनाया था वो भी कहीं बनता है या नहीं बनता है। थर्ड वाला जो सिचुएशन बनाई थी हमने, वो कहीं बनती है या नहीं बनती है? पुल के लिए तो कभी यूज नहीं होगी, किसी और चीज के लिए यूज होगी, मैं बताता हूं। रिवर कोर्स बेड, रिवर कोर्स बेड, ठीक है। रिवर कोर्स बेड, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो 7th 8th 9th 10th में, तो आपको याद आ रहा होगा, नदी का तलहटी कहते हैं उसे, मतलब लोएस्ट सरफेस ऑफ द रिवर। ठीक है,
लोवेस्ट सरफेस ऑफ द रिवर। ठीक है, होता क्या है, उत्तराखंड में या हिमाचल में आप जाओ, अब तो नहीं, आज से 5-7 साल पहले, तेजस्व कह रहा है पर सर असलियत में पाइप्स डलती हैं क्या? बेटा एक काम करना, तुम लोग थोड़ा सा छोटे हो, अगर आईआईटी बॉम्बे जाओगे ना, तो एक बिल्कुल जैसा मैंने अभी पुल बनाया था ये वाला, ऐसा ही पुल बना रखा है। किसी ईयर का प्रोजेक्ट था कुछ बच्चों का, बहुत साल पहले बना था, 7-8-10 साल पहले। ठीक है, और ये उन्होंने पता किससे बना रखा था? वेस्ट मटेरियल से, कागज, गत्ता, एल्युमिनियम की शीट, उससे बना रखा है, और इस पे खूब गाड़ियां चलती हैं भाई, ये आज तक नहीं टूटा है। ठीक है, तो अगर आईआईटी बॉम्बे पहुंचोगे तो ये वाला पुल दिख जाएगा आपको। अब सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, रिवर कोर्स बेड। ठीक है, 10-12 साल पहले जैसे कहीं पर सीजनल रिवर्स होती हैं जिनमें पानी तब आता है जब बरसात होती है, होता है ऐसा कि नहीं होता? आपने देखा होगा, न्यूज में आता है कि बस बह गई, कार बह गई, होता है ऐसा नदी को पार करते हुए। ठीक है, उनमें देखो, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपके पास ये सड़क है, फ्लैट है, ये एक कार या बस है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, नीचे क्या लगेगा इस पे? mg, इसने इसे दबाया कितने से? n से, तो ऊपर n। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब आप एक चीज देखो, अगर बारिश, ओ सॉरी, पानी आ गया, पानी मान लो ऐसे आ रहा है, ऐसे अंदर की तरफ, भाई सड़क ऐसी थी और नदी ऐसे बह रही थी। ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात? अरे क्लियर है या नहीं? व्हीकल ऐसे जा रहा था, पानी ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, जो पानी ऐसे आएगा तो दिस वुड बी फोर्स ऑफ वाटर, जो गाड़ी को अंदर की तरफ ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? फोर्स ऑफ वाटर और नॉट, हाँ या ना? ये फोर्स ऑफ वाटर है, तो इस गाड़ी पे बाहर की तरफ क्या लगेगा? इसको बचाने के लिए क्या लगना चाहेगा? डॉट डॉट डॉट, बाहर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि जब इस पे पानी ऐसे, पानी का फोर्स ऐसे लगेगा तो व्हीकल इधर जाना चाहेगा, तो उस पर फ्रिक्शन किधर आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ भाई, ये हमारे पास व्हीकल है, ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो इस पे फोर्स ऐसे लगा अंदर की तरफ, तो ये पीछे जाना चाहेगा, तो उस पर फ्रिक्शन किधर आ जाएगा? इधर की तरफ। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम जी। ये सुनो, क्योंकि एन इज इक्वल टू एम जी है, फ्लैट सरफेस है, हाँ या ना? अब मजेदार बात देखो, अगर पानी का फोर्स, इफ एफ ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एफ एल, देन बस या व्हीकल बह गया भाई, ड्राउन्स। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब जरा मजेदार बात देखो, तो इससे बचने के लिए लोगों ने क्या करा, या जो भी सिविल इंजीनियर होता है वो क्या करता है, उसने एक काम करा, सड़क को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, कर्वेचर दे दिया। सड़क को कर्वेचर दे दिया। अब मजेदार बात देखो, ये व्हीकल है, दिस इज वी, नीचे एम जी, इसने दबाया इसे कितने से? एन, ऊपर एन, और ऊपर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो इस वजह से एन आया हमारा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। आया था कि नहीं आया था, याद करो, यस और नो? हाँ या ना? अब मजेदार बात देखो, अब अगर पानी ऐसे आ रहा है, फोर्स ऑफ वाटर इधर से,
तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, इतनी बात। अब फ्रिक्शन किसके बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू एन, दैट इज एफ एल इज म्यू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। एक बात बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो जितने फोर्स पे पिछली वाली गाड़ी बह गई थी, क्या उतने फोर्स पे ये वाली गाड़ी बहेगी, नहीं बहेगी, हाँ या ना। और एक और मजेदार बात, और मजेदार बात देखो, गलती हम क्या करते हैं, जब हम गाड़ी को पानी में उतारते हैं, कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप गाड़ी को पानी में उतारते हो, आप थोड़ा सा चलने के बाद ना घबरा से जाते हो और आप एक्सेलरेटर से पैर हटा देते हो। एक्सेलरेटर से पैर हटाते ही वी की वैल्यू घटने लगती है, वी की वैल्यू घटती है तो फ्रिक्शन घटने लगेगा। करना क्या चाहिए, एक बार आपने पानी में उतार दी तब भाई कुछ नहीं देखना है, फिर तो आप एक्सेलरेटर पूरा दबा दो ताकि आप तेजी से निकल जाओ। अगर आप एक्सेलरेटर बढ़ाओगे तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो एन फर्दर बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगा, हाँ या ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगा तो आपके बहने की चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा फिसल गई, तो अबे फिसलती तो तभी है जब एफ एल छोटा पड़ जाता है भाई, ठीक। अगर कभी भी ऐसी कोई जरूरत पड़े तो एक्सेलरेटर को दबा ही देना चाहिए पूरा, ठीक, अदरवाइज तो फिर नुकसान हो सकता है भाई। अब आगे बात करते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ब्रिज प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं स्पीड ब्रेकर प्रॉब्लम। अच्छा, ये सारी बातें मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी करनी थी यार, हाँ या ना। अरे ये सारी बातें मुझे नॉन इनर्शियल से भी करनी थी, एक बार नॉन इनर्शियल से कर लें ब्रिज को दोबारा से, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों आने चाहिए। चलो अब फिर से लेते हैं, ये ब्रिज वन, इस पे ये व्हीकल। अब मैंने कौन से फ्रेम से कर रहा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, यानी कि ऑब्जर्वर मैंने गाड़ी के ऊपर बिठा दिया। ऑब्जर्वर किसके ऊपर बिठा दिया, गाड़ी के ऊपर। चलो ये v से गाड़ी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब एक बात, तो अगर मैंने ऑब्जर्वर इसके ऊपर बिठा दिया तो फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, दैट इज v स्क्वायर बाय आर। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, हाँ या ना, ठीक है। अब इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ लग रहा था mg, वो तो लग ही रहा था, ठीक है। इसने इसे दबाया था कितने से, n1, और ऊपर एक n1 था, एक्शन रिएक्शन। और एक चीज और, इसके ऊपर ऊपर की तरफ होगा F सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि फ्रेम का एक्सेलेरेशन नीचे है तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, ऊपर लगेगा कि नहीं। अब एक बात बताओ, इस ऑब्जर्वर के लिए क्या गाड़ी ऊपर नीचे चलती हुई दिखेगी, क्या गाड़ी ऊपर नीचे चलती हुई दिखेगी ऑब्जर्वर के लिए, नहीं दिखेगी। तो ऊपर वाला फोर्स N1 प्लस F सेंट्रीफ्यूगल दैट इज M इंटू AF इज इक्वल टू mg। तो N1 इज इक्वल टू mg माइनस m v स्क्वायर बाय आर। सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया, सेम रिजल्ट आया कि नहीं, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बताओ यार, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास ये वाला ब्रिज था, दूसरा केस, दिस इज v, दिस इज mg, ऑब्जर्वर इसी के ऊपर है, इसने दबाया N2 और ऊपर N2। बेटा एक बात बताओ, क्या कोई एक्सेलरेशन है ऑब्जर्वर का, क्या ऑब्जर्वर का कोई एक्सेलरेशन है, v कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, इतनी बात। कोई एक्सेलरेशन नहीं तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं। अब ये गाड़ी चुपचाप से ऐसे जा रही है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, तो N2 बराबर कितना, mg, हाँ या ना, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है नहीं। तीसरा केस,
ये हमारे पास व्हीकल, ऑब्जर्वर ये रहा, ये v से चल रहा है। सबसे पहले नीचे mg, इसने दबाया इसे कितने से, n3 एक्शन, तो ऊपर n3 रिएक्शन। अब एक बात बताओ, ऑब्जर्वर के फ्रेम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बस खेल खत्म। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, n3 इज इक्वल टू mg प्लस m इंटू AF। व्हाट इज AF? v स्क्वायर बाय r। तो n3 इज mg प्लस m v स्क्वायर बाय r। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? अरे जल्दी बोलो यार, ये कितनी बढ़िया सी ऑब्जर्वेशंस होती हैं सारी चीजों की। अब मतलब अगर आपको फिजिक्स नहीं आती तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आ जाओ स्पीड ब्रेकर प्रॉब्लम। अब देखो यार, हर सवाल को ना मैं दोनों फ्रेम से नहीं करूंगा, मेरी मर्जी होगी, कभी मैं नॉन इनर्शियल से कर दूंगा, कभी इनर्शियल से, ठीक है? क्योंकि दो दो एक ही सवाल को दो दो तरीके से करूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, ठीक है? स्पीड ब्रेकर, अब मुझे कोई बताएगा कि स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? पहला सवाल, स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? बताओ फटाफट। स्पीड को ब्रेक करना, टू अपोज स्पीड, टू स्लो अवर स्पीड, स्पीड कम करना। सारी बकवास बातें हैं। सबने लिखा है कि स्पीड को कम करना है ना, मैं बताता हूं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो ज्यादा स्पीड से चल रहा हो उसको चोट लग जाए, जो ज्यादा स्पीड से चल रहा हो उसे चोट लगे भाई, बाकियों को नुकसान ना हो, जो बेचारे सड़क पे और कुछ हो। बता रहा हूं कैसे, आप ध्यान देना, ध्यान सुनना भाई, फालतू बातें नहीं, ध्यान से सुनोगे आप। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, मतलब सबसे बढ़िया स्पीड ब्रेकर, या ना सेक्टर 6 को पार करो, मतलब सेक्टर 6 वाले चौक को, तो जैसे ही आपको कॉलेज वाला गेट आता है ना, जो कॉलेज है कौन सा है, उसके पास में एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, उस पर व्हाइट कलर की पट्टी भी नहीं बना रखी उन्होंने। तो जब आप उस पर गाड़ी तेजी से चलाते हो तो आपकी गाड़ी हवा में उड़ जाती है, या मैं बताता हूं, आप ऐसे ही समझ लो। कितने लोग गाड़ी चलाते हुए कभी स्पीड ब्रेकर से गिरे हो? स्पीड ब्रेकर आने पे गिरे होंगे, पक्की बात है, कुछ लोग तो, ऐसा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना गिरे हो, ठीक है? अब मैं बताता हूं, आप अगर बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए आते हो और आप स्पीड ब्रेकर के आने से पहले ब्रेक नहीं लगाते हो, ठीक है, आप बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए आते हो और आप ब्रेक नहीं लगाते हो, तो आप जब स्पीड ब्रेकर पे आपकी गाड़ी आती है तो हवा में चली उछल सी जाती है, यस और नो? यस और नो? हवा में जब गाड़ी उछल जाती है, ठीक है, इतनी बात, तो उस वक्त गाड़ी अनकंट्रोल्ड होती है हवा में। तब जब वो जमीन पे गिरती है, ध्यान सुनना, जब जमीन पे गिरती है तो फिर वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपर्ट है कि वो बैलेंस कर ले गाड़ी को, ठीक है? अगर ड्राइवर कम एक्सपर्ट है भाई तो फिर दिक्कत उसे ज्यादा आती है, वो ज्यादा जल्दी गिरता है। अगर ड्राइवर एक्सपर्ट है तो बच जाता है, ठीक है? मतलब बहुत एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। एक बात और बताऊं, अगर आप एक्टिवा को बड़ी तेजी से स्पीड ब्रेकर से पार कराओ, एक्टिवा को, ठीक है, तो आपके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपकी गाड़ी हवा में गई, एक्टिवा हवा में गई और जब जमीन पे आएगी तो आप बड़े अच्छे से गिर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अगर बाइक है, से डिस्कवर है या कोई भी बाइक है, ठीक है, जब वहां पर तेजी से जाते हो तो जब वो हवा में जाती है तो जब जमीन पे आती है तो वो इतनी ज्यादा डिसबैलेंस नहीं होती। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे? कुछ बच्चे कह रहे हैं टायर का साइज। टायर का साइज बेटा मैटर नहीं करता, पता क्या है, अगर आप एक्टिवा को देखो ध्यान से तो एक्टिवा का जो इंजन होता है, ठीक है, इतनी बात, दैट इंजन इज बैकवर्ड, पीछे की तरफ होता है,
अगर आप एक्टिवा को ध्यान से देखो, ये हमारी एक्टिवा है, तो ज्यादातर वजन एक्टिवा का पीछे होता है, ठीक है, पीछे होता है और उसमें भी एक साइड में होता है, या तो राइट या लेफ्ट में, ठीक है। तो जब ये गाड़ी ऐसे हवा में गई, हल्की सी टेढ़ी हो जाती है, हल्की सी हवा में ना टेढ़ी सी हो जाती है, ऐसे हल्की सी टेढ़ी हो जाती है ड्यू टू इट्स व्हाट, वेट। और जब ये हल्की सी टेढ़ी हो जाती है तो ये जमीन पे गिरेगी तो डायगोनली गिरेगी, ऐसे डायगोनली गिरेगी, तो इस पहिए पे फ्रिक्शन इधर और इस पहिए पे फ्रिक्शन इधर, और ये ऐसे करके क्या कर देगा, स्लिप करवा देगा आपको, ठीक है। लेकिन बाइक का जो इंजन होता है, बाइक का जो वजन होता है, बाइक का वजन थ्रू आउट पूरे इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, इतनी बात। तो इसलिए बाइक के साथ ये प्रॉब्लम कम आती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे स्पीड ब्रेकर से। हम स्पीड ब्रेकर बनाया गया हमें चोट लगाने के लिए, तो कैसे हमें चोट लगती है उसके बारे में बात कर लें, ठीक है। अब जरा देखो, स्पीड ब्रेकर ऐसे ही शेप का होता है, बहुत बुरे बुरे शेप होते हैं, कुछ लोग तो साला गांव में ईंट खड़ी कर देते हैं, उसी को स्पीड ब्रेकर मान लेते हैं, हाँ या ना। आप कुछ जगह जाओ, साला सिर्फ ईंट खड़ी होती है, उस ईंट को ही स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, इतना बुरा हाल है, ठीक है। एक्चुअल में स्पीड ब्रेकर के प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं। अभी आजकल देखो, आपने स्पीड ब्रेकर एक देखा होगा, पीले से रंग का बना बना होता है, कई सारी पट्टियां होती हैं ऐसी ऐसी, येलो येलो ब्लैक वाली, ठीक है। ये एक आईआईटी बॉम्बे के लड़के का पेटेंट है, और वो अरबों खरबों कमा रहा है भाई पूरे वर्ल्ड में। दिस स्पीड ब्रेकर इज नाउ बीइंग यूज्ड, पूरी दुनिया में यूज किया जा रहा है। ये जो पीले सा लगाया जाता है, ये वाले अब कम हो रहे हैं, आपको ये वाले ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। ये पेटेंट है एक बंदे का, इसमें गाड़ी को भी कम नुकसान होता है एज वेल एज स्पीड भी ब्रेक हो जाती है। यहाँ तो स्पीड ब्रेक करने के लिए मुझे ब्रेक लगाना है, अगर मुझे स्पीड ब्रेकर के ऊपर सफेद सी पट्टी ना दिखे ना, तो पक्की बात है मैं हवा में जाऊंगा, कम से कम मेरा तो नुकसान होगा, हाँ या ना। अरे तभी तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर हवा, वो सफेद सफेद पट्टी बनाई जाती है, वो घिस जाती है, खत्म हो जाती है। चलो अब जरा देखो, मान लो आपका व्हीकल यहां है, आपके व्हीकल की स्पीड v है और v कांस्टेंट है, क्योंकि हम यूसीएम की बात कर रहे हैं अभी। अब जरा देखो स्पीड ब्रेकर के ऊपर नीचे क्या लग रहा है, इस पे mg, इसने इसे दबाया कितने से, n से एक्शन, और ऊपर n रिएक्शन। अब एक चीज और बेटा, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, दैट इज ac, होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। चलो अब mg माइनस एन, सेंट्रिपिटल फोर्स इज mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए सी, यस और नो। तो n इज इक्वल टू mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा भाई। चलो अब ध्यान सुनना भाई, अगर v जीरो हो, मान लो आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर खड़ी है, तो व्हाट वुड बी एन, अगर v जीरो तो व्हाट वुड बी एन, mg। अगर मैं v धीरे धीरे बढ़ाता हूं तो n की वैल्यू को क्या होगा, n की वैल्यू घटेगी, घटेगी। v की किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए n की वैल्यू जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे जैसे v बढ़ाएंगे n घटेगा, और किसी ना किसी v की वैल्यू के लिए n जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब n जीरो होगा तो क्या आपकी गाड़ी ग्राउंड को दबा रही है, नहीं दबा रही है, बिल्कुल सही बात है, नहीं दबा रही है। तो आपकी गाड़ी कहां है अब, हवा में है, हवा में है मतलब आपकी गाड़ी अनसेफ है, या आप अनसेफ हो, हवा में आना ही अनसेफ हो जाता है। तो क्या कहानी आ गई, फॉर सेफ राइड ऑन स्पीड ब्रेकर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब इक्वल टू जीरो लिमिट वाला केस है
कि उस मोमेंट पे जस्ट हवा में आना शुरू होगा। ठीक है भाई, बेटा n अगर 0 से बड़ा होगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो आपकी गाड़ी ग्राउंड को दबा रही है कि नहीं दबा रही है, ये बता दो मुझे, यस और नो, बस इतनी सी बात करनी है। तो अगर सेफ राइड करनी है तो n की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, यानी कि mg माइनस m v स्क्वायर बाय r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी। v की वैल्यू अंडर रूट आर जी से छोटी होगी तो आपकी गाड़ी सड़क पे ही होगी, हवा में नहीं जाएगी। m से m कट गया, v क्या आ गया, अंडर रूट आर जी से छोटा। मतलब आपको अब ये ध्यान रखना, अगर आप स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर रहे हो तो उसका रेडियस कैलकुलेट कर लो, g से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो। आपकी स्पीड उस वैल्यू से छोटी होने पे ही आप सेफ हो, उससे बड़ी होने पर आप क्या हो जाओगे, अनसेफ हो जाओगे। यस और नो? अरे है ना बढ़िया चीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट आर जी से हमारी वैल्यू क्या हो, छोटी हो, तभी बात बन सकती है। क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया स्पीड ब्रेकर प्रॉब्लम। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं। मेरी गो राउंड, अब मेरी गो राउंड मानो या कोई डिस्क है, विशाखा कुछ कह रही है, लड़की क्या कहना चाहती है, उससे व्हीकल को कैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आई तेरी बात। बेटा हवा में गाड़ी जाने पर कोई बैलेंस बुलेंस नहीं करता है, ठीक है, वो आपके क्या कहते हैं ड्राइवर के ऊपर है। हवा में एक्टिवा जब जाती है ना थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। अब अगर आपका ड्राइवर एक्सपर्ट होगा तो स्टीयरिंग को कुछ ऐसे एडजस्ट करेगा कि वो जो टेढ़े होने की वजह से जो कपल आने वाला है गिरने के बाद, उस कपल को बैलेंस कर ले। बात की बात है, हवा में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब विशाखा क्या कह रही है, वो बेटा रोटेशन में पता चलेगा ध्रुव, अभी नहीं पता चलेगा, ग्राउंड पे गिरने के बाद कैसे एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब ऐसे तो कभी तुम लोगों ने स्पीड ब्रेकर पे क्या स्पीड नापी है, अंडर रूट आरजी कभी करा है ऐसा? नहीं करा है। ठीक है, अब जरा देखो लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर पे अंडर रूट आरजी से कम होनी चाहिए स्पीड, तो आपका क्या रहोगे, आप सेफ रहोगे, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर आप अनसेफ हो। चलो अब जरा देखो मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड का क्या सीन है, आपके पास एक डिस्क होती है। अब टॉप व्यू हम ऊपर से देख रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। चलो इसको हम कल करेंगे मेरी गो राउंड को, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है, इसको कल देखेंगे।